विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी या कमी ये सही समय पे पकड़ना और जांच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अनदेखी रह जाएगी तो ये जानलेवा बन सकती है। तो आज मैं बताऊंगी ऐसे कुछ लक्षण या सिम्टम्स, अगर आप में वो है तो हो सकता है आप में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो। विटामिन बी 12 ये एक वाटर सोलुबल विटामिन है और जो बी कॉम्प्लेक्स होता है उसी में का एक पार्ट है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है कोबालामाइन। विटामिन बी 12 हमें कौन से फूड आइटम से मिलता है, तो वो होती है कॉमनली मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट, या जिसे डेयरी प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और बाकी जो होती है मेनली नॉन वेजिटेरियन फूड्स, जैसे कि चिकन, मटन, फिश और फोर्टिफाइड फूड। फोर्टिफाइड फूड मतलब कुछ फूड आइटम्स में एक्सटर्नली बी 12 मिलाया जाता है, ताकि अगर आप वो फूड कंज्यूम करेंगे तो आपको बी 12 की मात्रा बॉडी में आ सकती है। ये जो विटामिन बी 12 होता है वो इम्पॉर्टेंट इतना क्यों है, उसका क्या फंक्शन है, तो उसका मेन 3 फंक्शंस होते हैं। एक होता है कि रेड सेल्स या जो हमारी लाल पेशिकाएं होती है उनके बनने में उसका रोल होता है। दूसरा होता है डीएनए फॉर्मेशन, यानी जो हमारे बॉडी में डीएनए बनता है, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सेल्स का फंक्शनिंग, उसका फिजियोलॉजी, उसका चलना बढ़ना सब तय किया जाता है। उसके ऊपर भी बी 12 का बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रोल होता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट होता है नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और उससे रिलेटेड सिस्टम। क्योंकि विटामिन बी 12 बॉडी के 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम में कंट्रीब्यूट करता है, ब्लड, नर्वस सिस्टम और डीएनए, इसलिए उसके डेफिशिएंसी को सही समय पे पकड़ना ज़रूरी है। क्योंकि माइल्ड लक्षण से लेके मेजर बीमारी, ये सारी चीज़ें बी 12 के डेफिशिएंसी से हो सकती है। तो मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, हेल्थ सेवी चैनल से, जिसके थ्रू हम लोग हर हफ्ते एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं, तो आज मैं उसी साइंटिफिक एजेंडा के थ्रू आपके लिए ये बी 12 डेफिशिएंसी के लक्षण बताने वाली हूँ। बी 12 के सबसे कॉमन सिम्टम या लक्षण होते हैं वो होते हैं बहुत थकावट महसूस होना या जल्दी थक जाना, कुछ नया काम करने का मन न करना, या हमेशा लिथार्जी, स्लीपीनेस, लो फील होना। क्योंकि बॉडी में ये ब्लड बनाने के लिए काम आता है, तो जब ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एनीमिया यानी खून की मात्रा कम हो जाती है, और जिसकी वजह से ये थकावट, कमज़ोरी प्रोमिनेंटली महसूस होती है। काफ़ी बार घर में चलने में या सीढ़ियाँ चलने में, या जो रूटीन काम पहले हम लोग फुर्ती से कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे, वो एनर्जी कहीं चली जाना या गायब हो जाना, ये विटामिन बी 12 की वजह से हो सकता है। बार बार मुंह में छाले आना या जो टेस्ट है वो अच्छे से महसूस ना होना भी बी 12 डेफिशिएंसी हो सकती है। इसी के अलावा जब ये बी 12 डेफिशिएंसी हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे अफेक्ट करती है या वहाँ के नर्व्स पे इम्पैक्ट करती है, तो उस समय हमें माइलोपैथी या मसल वीकनेस या मसल में स्ट्रेंथ ना महसूस होना भी महसूस हो सकता है। ये जो बी 12 है, जो हमारे नसें होती है, उसके ऊपर एक पतली सी परत होती है जिसे माइलिन कहा जाता है। उसके माइलिन के बनने में बी 12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब ये माइलिन अच्छे से नहीं बनता तो हमारी नर्व्स या नसें इम्पैक्ट हो जाती है। और जब ये नर्व्स इम्पैक्ट होती है तो क्या होता है, हाथों में झुंझुनाहट लगना या नमनेस लगना या सुनपन महसूस होना, ये जो उसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लक्षण कहा जाते हैं, ये सारे बी 12 की डेफिशिएंसी से प्रोमिनेंटली महसूस होते हैं। और कई लोगों में ये जब लक्षण होते हैं तभी जाके उन्हें पता चलता है कि बी 12 की डेफिशिएंसी से शायद हो, क्योंकि इनिशियल जो टायर्डनेस, फटीग होता है वो काफ़ी बार अनदेखा रह जाता है। जब ये बी 12 डेफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी बॉडी में उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो और कई नए लक्षण आते हैं या सिम्टम दिखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि खून की मात्रा कमी होती है, लेकिन उसी के साथ जो हमारे बॉडी में रेड सेल्स होते हैं वो भी ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। और जब ये रेड सेल ब्रेक हो जाते हैं तो उसके वजह से बॉडी में पीलियापन अपता है या जॉन्डिस हो जाता है। तो जो विटामिन बी 12 में जो जॉन्डिस होता है वो लीवर के प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता, बल्कि ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, उसका ब्रेकेज है, उसके प्रॉब्लम की वजह से ये जो पीलिया होता है। तो ये पीलिया ट्रीट करने के लिए जब तक हम लोग बी 12 डेफिशिएंसी को ट्रीट नहीं करेंगे, पेशेंट को राहत नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ ये ब्रेन पे भी सीवियरली इम्पैक्ट करता है। मेमोरी लॉस होना, ये भी वन ऑफ द बी 12 डेफिशिएंसी का कॉमन लक्षण है। तो कैलकुलेशन में डिफ़िकल्ट महसूस होना, सोशली जब बाहर जाते हैं तो कंफ्यूज महसूस होना, थोड़ा सा डिसोरिएंटेड रहना या मेमोरी में स्ट्रांगली इम्पैक्ट करना, ये बी 12 के लक्षण हो सकते हैं। इवन बी 12 डेफिशिएंसी आपके आंखों पे भी इम्पैक्ट करती है। तो जब ये डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसके नसों पे भी इम्पैक्ट होने की वजह से आपको कम दिखना शुरू होता है या आंखों की रोशनाई कम हो सकती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बी 12 का, वो होता है बॉडी में जो होमोसिस्टिन लेवल है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट।
बॉडी में एक होमोसिस्टिन नाम का एक केमिकल रहता है और उसके ऊपर या उसे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है और उसको कंट्रोल रखने में B12 और फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब B12 की कमी होती है, फोलिक एसिड की कमी होती है, तो उसकी कमी की वजह से होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ जाता है। और ये होमोसिस्टिन इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये होमोसिस्टिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो बॉडी में खून जमा होना शुरू हो जाता है या ब्लड क्लॉटिंग की रिस्क रहती है। और जब ये ब्लड क्लॉट होता है तो सिर्फ वो क्लॉट नहीं होता बट उसकी गुठली बन के या उसके कुछ एम्बोलस बन के बॉडी की इंपॉर्टेंट ऑर्गन में जाके ब्लॉकेजेस बना सकते हैं। उसकी वजह से डीवीटी बनना यानी खून के नसों में खून जमा हो जाना या ब्रेन में जाने की वजह से पैरालिसिस आना, हार्ट अटैक आना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होना, ऐसे कई जानलेवा बीमारियां भी इन B12 के डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। और एक चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी बार विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हैंड इन हैंड जाती है, यानी ये बहुत बेस्ट फ्रेंड्स है, तो जब जाते हैं तो यूजुअली साथ में जाते हैं। तो अगर आप में B12 डेफिशिएंसी है तो आपको साथ ही में फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के लिए भी टेस्ट करना, इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोगों ने देखा कि हल्की फुल्की थकावट, कमज़ोरी, लैक ऑफ इनिशिएशन से लेके मेजर हार्ट अटैक के जैसे बीमारियों तक सारी ये चीज़ें B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। तो आप साल में एक बार B12 की जांच करना और अगर वो उसमें डेफिशिएंसी है तो उसके लिए इलाज करना ना भूलिए। हम लोग फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। टेक केयर।